ये काफी भीड़ नहीं कही है। जनता की हुंकार, परिवर्तन का शंखनाद महारैला था। करीब 5000 की संख्या में लोग आए हुए हैं। लगभग 3000 से ज्यादा मोटरसाइकिल है और 250 से ज्यादा कारें हैं। और ये जो लोग आए हुए हैं ये बुलाए हुए लोग नहीं हैं, ये स्वतः अपनी इच्छा शक्ति से आए हुए हैं। हमारे चुनाव में कोई कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा नहीं है। जब मैंने पार्टी छोड़ा तो मैं अकेला केवल शरीर लेके आया था, तो जितने मतदाता थे वो कार्यकर्ता बन गए और हमारे लिए कार्य कर रहे हैं धरातल पे उतर के। आप तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश है कि भाई ये चुनाव सुरेंद्र मोदी जीत रहा है, पूरा समर्थन है मेरे पास और सबों का समर्थन है। चुनावी प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है, इस विषय को लेकर के जनता के बीच में आप क्या उद्देश्य लेकर के जा रहे हैं? भाई हमारा उद्देश्य तो साफ है, लोगों के बीच चला गया है। मैं विकास के मुद्दों पे जाके लोगों से बात किया हूँ, वो विकास के मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं। इस बार जितनी भी वो जो प्रभाव थे इनके, चाहे वो पैसा का प्रभाव हो या संबंध का प्रभाव हो, जाति व धर्म का प्रभाव हो, इससे हट के इस बार जनता वोट कर रही है और इस बार बदलाव तय है। इसलिए इस महारैला का नाम इन लोगों ने रखा है जनता की हुंकार, परिवर्तन का शंखनाद। जिस प्रकार से बरकट्ठा विधानसभा में 20-20 प्रत्याशी मैदान में कूदे हैं और आप भाजपा में भी कद्दावर नेता के रूप में रहे बराबर, भाजपा में टिकट ना मिलने के कारण आपने अलग निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आए हैं, तो बरकट्ठा विधानसभा में क्या क्या रहेगा या मुद्दा? मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आया हूँ, बस ये विषय है। लेकिन ये समझने का विषय है कि भाई आखिर इतने उम्मीदवार बाजार में मैदान में उतरे क्यों, 20 लोग क्यों आए? कहीं ना कहीं 20 वर्षों से जो 30 है अंदर में लोगों के दर्द है, वो दर्द छलक पड़ा है। इसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं। एक तो क्या है कि लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, जागृति आ रही है कि बदलाव जरूरी है और बदलाव का हिस्सा यहाँ के लोग बने, अच्छे लोग बने। एक तो ये बात है। दूसरा क्या है कि जो गुस्सा है लोगों का कि भाई बार बार जो बड़ी पार्टियां हैं वो वैसे उम्मीदवार का चयन करती है, उनके मैंने कहिए कि व्यक्तित्व को बगैर देखे कि क्षेत्र में इनके अगेंस्ट में कितना मैंने गलत मैसेज है, उसके बाद वो लोग चयन करके गलत लोगों को टिकट देती है। तो भाई गुस्सा तो वो लोगों को आएगा, तो उम्मीदवार के रूप में वो दिख रहा है। अच्छा, भाजपा से 3 ऐसे नेता जो अलग होकर निर्दलीय या पार्टी से आए हैं और तीनों कहीं ना कहीं मैदान में जो है अव्वल साबित हो रहे हैं, क्या इस बार सबके सिर का दर्द हो बरकट्ठा विधानसभा में? देखिए, बरकट्ठा विधानसभा में परिवर्तन चाहिए, ये तय है। ये 2019 में ही दिख गया हुआ था, क्योंकि 2019 में भी पार्टी ने गलत निर्णय लिया, तो कठिनाई है कि भाई वो बदलाव करना पड़ेगा। बल्कि 14 में कहें तो 14 में ही पार्टी को निर्णय कर लेना चाहिए था और 14 में वर्तमान विधायक को जो मैंने कही टिकट दिया गया था उनके जगह पर कोई नया चेहरा को लाना चाहिए था। लेकिन कठिनाई क्या है कि पार्टी निर्णय बार बार गलत कर रही है। आप सोच लीजिए कि आप कहते हो मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हूँ और विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के नेता है आप लोग, और पिछले 2 बार से पार्टी हार रही है, तीसरा बार ये हैट्रिक लगने जा रहा है, तो आपका निर्णय गलत है। और एक बात जानिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक बात कहे हुए हैं कि जब पार्टी निर्णय करने में कोई गलती करती है तो मतदाता और कार्यकर्ता उसको बदलने में स्वतंत्र है, तो वो यहाँ के मतदाता कर रहे हैं। अच्छा, युवा जिस प्रकार से 5 सालों से सड़क पे उतरे, आंदोलन किए, और युवा इस बार भी इस प्रकार से चुनावी रैलियां हो रही है, सबके रैलियां में मतलब इसी तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, क्या कहेंगे, किनके साथ जाएंगे युवा? ये समझ भाई ये तकलीफ है, लोगों को बदलाव चाह रहे हैं और पार्टियां गलत निर्णय कर रही है, तो युवाओं को लग रहा है भाई हमको अच्छे लोगों के साथ जाना है तो जा रहे हैं।